हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे इंग्लिश ग्रामर की, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है टेंसेस। और ये वीडियो इस टॉपिक का पार्ट 1 है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या सीखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टेंसेस के बारे में कि आखिर टेंसेस होते क्या है। उसके बाद हम लोग टेंसेस से रिलेटेड 3 पिलर्स के बारे में जानेंगे जो कि ग्रामर के काफी कोर टॉपिक्स हैं। इसके बाद हम लोग टेंसेस का चार्ट पढ़ेंगे एंड फाइनली एट द एंड हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे और इसके क्या क्या रूल्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये टेंस सीखने की जरूरत क्या है, आखिर ये टेंसेस होते क्या है। तो टेंसेस इज अ मेथड दैट वी यूज टू रेफर टाइम, यानी कि टेंसेस एक तरीका है जो टाइम को रेफर करने के काम आता है। और टाइम 3 तरीके का होता है, इसलिए हमारे ये जो टेंसेस है ये भी 3 तरीके के होते हैं। बीते हुए टाइम के बारे में बात करने के लिए है हमारे पास पास्ट टेंस, जो टाइम चल रहा है उसकी बात करता है प्रेजेंट टेंस, और आने वाले टाइम को रेफर करने के लिए है फ्यूचर टेंस। और एक बार इन तीनों टेंसेस का लॉजिक अगर हमारे माइंड को समझ आ जाए, एक बार आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्लियर हो जाए, उसके बाद आप कहीं भी इन टेंसेस को यूज करके सही से और खुद से इंग्लिश बोल पाएंगे और इंग्लिश लिख पाएंगे। फिर आप भी अमिताभ बच्चन की तरह बोल पाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। दोस्तों, ये है हमारे उल्लू महाराज जी और इनको ग्रामर की पूरी एबीसीडी पता है और ये हमें बोल रहे हैं कि टेंसेस को समझने से पहले हमें ग्रामर के बेसिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें हमारे पास है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 पिलर। और इन 3 पिलरों पे टेंसेस की ये जो इमारत है ये खड़ी है। हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को पहले ही पता हो इन 3 पिलर्स के बारे में, फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये 3 पिलर सिर्फ टेंसेस ही नहीं, इंग्लिश ग्रामर के हर टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है। ये तीनों पिलर इंग्लिश में हमेशा आपके काम आएगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पिलर के बारे में। दोस्तों, अब उल्लू महाराज हमें बता रहे हैं पहले पिलर के बारे में, और उल्लू महाराज जी बोलते हैं कि पहला पिलर है सेंटेंस स्ट्रक्चर। ज्यादातर सेंटेंस में 3 चीजें होती है। सब्जेक्ट यानी कि वो जो काम कर रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, एंड फाइनली थर्ड वन वर्ब जो काम हो रहा है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं खाना खाता हूँ, यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है यानी कि मैं, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है वो है खाना, और वर्ब जो काम हो रहा है यानी कि खाता हूँ। दोस्तों, हिंदी, संस्कृत और कई दूसरी लैंग्वेज में यही ऑर्डर यूज किया जाता है। सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ। बट इंग्लिश और कुछ दूसरी लैंग्वेजेस में इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। इसका हो जाएगा आई ईट फूड। दोस्तों, जब हम अपने मन में हिंदी से इंग्लिश में किसी लाइन को बदल देते हैं
तो बहुत से लोग बोलते वक्त यही मिस्टेक कर देते हैं। वो लोग ऑब्जेक्ट और वर्ब की पोजीशन को चेंज करना भूल जाते हैं। सो याद रहे, इंग्लिश में पहले आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा। दोस्तों, अब उल्लू महाराज जी हमें बता रहे हैं हमारे सेकंड पिलर के बारे में, जिसका नाम है फॉर्म ऑफ वर्ब। इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की मेनली 3 फॉर्म्स होती है। फर्स्ट फॉर्म, इसको हम लोग बेस फॉर्म भी बोलते हैं, जैसे कि ईट। सेकंड फॉर्म, इसे हम लोग पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, जैसे कि एट। एंड थर्ड फॉर्म, इसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल्स फॉर्म भी कहते हैं, जैसे कि ईटन। दोस्तों, और जब हम लोग टेंसेस को समझेंगे ना, तो मैं आपको साथ के साथ ये भी समझाती जाऊंगी कि किस तरह से आपको ईट, एट और ईटन, ये जो वर्ब की 3 फॉर्म्स है, इनको किस तरह से यूज करना है और किस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है। चलिए दोस्तों, अब उल्लू महाराज जी हमें बता रहे हैं हमारे थर्ड और फाइनल पिलर के बारे में, जिसका नाम है ग्रामेटिकल पर्सन। और दोस्तों, ये भी 3 तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में है हमारे पास आई और वी। सेकंड पर्सन में हम लोग बात करते हैं यू, यानी तुम्हारा। और थर्ड पर्सन में है हमारे पास ही, शी, इट, दे, यानी कि कोई तीसरा पर्सन। मतलब थर्ड पर्सन में कोई भी तीसरा इंसान या तीसरी चीज, जैसे कि फादर, मदर, रोहित, नेहा, सन, मून। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन को छोड़कर बाकी सारी की सारी चीजें हमारी आती है थर्ड पर्सन के अंदर। और इसी के साथ हमारे ये तीनों पिलर्स यहीं पर खत्म होते हैं। दोस्तों, हम लोग बार बार इन तीनों पिलर के बेसिक के बारे में बात करते रहेंगे और टेंसेस को समझते रहेंगे। इसलिए आप इन तीनों ही पिलर्स को, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फॉर्म ऑफ वर्ब और ग्रामेटिकल पर्सन को अपने माइंड में अच्छे से बिठा लीजिए, ताकि जब हम टेंसेस पढ़ें तो आपको वो समझ आ जाए। आइए अब एक चार्ट बनाते हैं। दोस्तों, टेंसेस के 4 फॉर्म्स होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और आपको याद ही होगा, हमने टेंसेस के 3 टाइप्स के बारे में बात की थी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। दोस्तों, इस चार्ट से आपको टेंसेस के ये 12 फॉर्म्स लिखने और याद करने बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे कि सिंपल के केस में यहाँ से लिया सिंपल और ऊपर से लिया प्रेजेंट, और ये हमारा बन गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी तरह हमारा होगा सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके बाद हमने इधर से लिया प्रेजेंट और साइड से लिया कॉन्टिन्यूस, और ये हमारा बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से लिया प्रेजेंट और वहां से लिया परफेक्ट, तो ये हमारा बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये एक दूसरे से किस तरह अलग है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को, और ये क्या होते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें हमको कोई भी स्पेसिफिक टाइम के बारे में नहीं बताया है, बट एक ऐसी चीज बताई है जो आज भी होती है। आज भी होती है से मतलब है
या तो इस टाइम पे यानी कि अभी, या फिर इस आवर में, इस वीक में, या फिर इस मंथ या ईयर में अभी भी होती है। ज्यादातर हम लोग अपनी हैबिट्स के बारे में, रूटीन के बारे में या फिर फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हुए। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि पृथ्वी गोल घूमती है, ये एक फैक्ट है। तुम पिज्जा खाते हो, ये एक हैबिट है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ये एक रूटीन है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है। हिंदी में ता है, ती हूँ, ता हूँ, ते है, इससे खत्म होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैं वीडियो देखता हूँ। इस सेंटेंस में ताहू का इस्तेमाल यानी यूज हो रहा है, तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब देखते हैं कि इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी टच नहीं करना है, और जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म को इसमें यूज करना है। तो इसमें सब्जेक्ट यानी कि मैं सेम रहेगा, तो वो हो गया आई। वीडियो है हमारा ऑब्जेक्ट, तो वो भी सेम रहेगा, तो वो हो जाएगा वीडियोस। और देखता हूँ यानी कि वर्ब, इसकी हम लोग यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, तो वो बन जाएगा वॉच। यानी कि हमारा सेंटेंस बन गया मैं वीडियो देखता हूँ का इंग्लिश आई वॉच वीडियोस। दोस्तों अब इसमें एक रूल हमें याद रखना होगा। जब भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन याद है आप लोगों को, हमने हमारे पिलर नंबर 3 में इसके बारे में बात की थी। यानी कि जब भी वो ही, शी, चिल्ड्रन, दे, सन, मून, ये सब आते हैं हमारे थर्ड पर्सन के अंदर। और साथ ही साथ जो थर्ड पर्सन है वो सिंगुलर हो, मतलब कि एक ही हो, एक से ज्यादा ना हो। यानी कि ही, शी, इट, चाइल्ड, सन, मून। तो जब भी थर्ड पर्सन अकेला हो यानी कि सिंगुलर हो, तो हम वहां पर वर्ब के साथ साथ एस या ईएस लगा देते हैं। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि आपको ये रूल क्लियर हो जाए। हमारा एग्जाम्पल है रोहन जल्दी सोता है। रोहन सब्जेक्ट है और रोहन एक थर्ड पर्सन है, और वो यहाँ पर अकेला है, तो यहाँ पर वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा तो रोहन सब्जेक्ट है हमारा, उसका एज इट इज लिखा जाएगा। उसके बाद है ऑब्जेक्ट जल्दी, तो वो हो जाएगा हमारा अर्ली, और साथ में यहाँ पर वर्ब सोता है, तो वो होगा स्लीप। क्योंकि यहाँ पर हम लोग थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो हमारा स्लीप बन जाएगा स्लीप्स। तो हमारा सेंटेंस बनेगा रोहन स्लीप्स अर्ली। तो दोस्तों याद रहे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और वो सिंगुलर हो, तो आप बताइए क्या करना होगा। यस, लग जाएगा वर्ब के साथ एस या ईएस। इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैं अंडा खाता हूँ, ये हमारा बन जाएगा आई ईट एग। और वही दूसरी तरफ पापा ऑफिस जाते हैं, डैड गोज टू ऑफिस। यहाँ पर हमारा डैड थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसलिए गोज। और इसी के साथ हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यहीं पर खत्म होता है। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमने क्या सीखा।
आज इस वीडियो में हमने सबसे पहले जाना कि आखिर टेंस होते क्या है। टेंस हमें बताते हैं समय के बारे में, टाइम के बारे में। उसके बाद हमने ग्रामर के 3 मेन पिलर्स के बारे में बात करी और फिर हम लोगों ने टेंसेस का चार्ट पढ़ा कि किस तरह से टेंसेस की 12 फॉर्म्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है और वो किस तरह से बनती है। एंड फाइनली हम लोगों ने बात करी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में और उसके रूल्स को समझा। इससे अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में और फ्यूचर टेंस के बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।